हेलो दोस्तों। क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद कि सब लोग बढ़िया होंगे। मेरा नाम है अमन और आप अभी हो हॉरर जोन में। कुछ घरों में पूजा स्थल ऐसे होते हैं जहां पर नॉनवेज खाना मना होता है। मतलब उस घर में हम लोग नॉनवेज खा के नहीं जा सकते। और अगर कोई इंसान उस घर में नॉनवेज खा के चला भी जाता है तो उसके साथ उस घर में बहुत ही अजीब एक्टिविटीज होती हैं। ऐसी ही एक कहानी शेयर करी है नॉनवेज लवर लकुएश ने, जो कि नॉनवेज के बहुत ही बड़े दीवाने थे। लकुएश का एक दोस्त था अरुण। अरुण के घर भी एक वैसा ही पूजा स्थल था जहां पर नॉनवेज खाकर जाने की मनाही थी। लेकिन हमारे नॉनवेज लवर भाई साहब इन बातों पे विश्वास नहीं रखते थे, तो वो नॉनवेज खाने के बाद अपने दोस्त अरुण के घर चले जाते हैं। वहां पर उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उन्होंने नॉनवेज खाना ही छोड़ दिया। ऐसा क्या हुआ था उनके साथ, चलिए जानते हैं आज की स्टोरी में। मेरा नाम लकुएश कुमार है और मेरी उम्र 28 साल है। आज जो मैं बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद कुछ लोगों को तो विश्वास ही नहीं होगा। ये बात 8 साल पहले की है, जब मैं 20 साल का हुआ करता था। हमारी फैमिली में हर वीक के 2 दिन नॉनवेज बनता ही बनता था। मैं तो बचपन से ही नॉनवेज खाते आ रहा था। मतलब बिना नॉनवेज के मुझे खाने में मज़ा नहीं आता था। जब मैं +2 में हुआ तो मेरी क्लास में एक और नए लड़के ने एडमिशन लिया। उसका नाम अरुण था। उसे देखने के बाद आप कह सकते हो कि वो बहुत ही भक्ति भाव और सीधा साधा सा लगता था। 2-3 महीनों में उसकी मेरे साथ बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई। हम धीरे धीरे आपस में फैमिलीज की बातें शेयर करने लगे। मैंने उसको अपनी फैमिली के बारे में बताया कि मेरे घर में कौन कौन रहता है वगैरह वगैरह, और उसने मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताया। ऐसे ही बातों में उसने ये भी बताया कि उनके घर एक पूजा स्थल है जहाँ पे उनकी पूरी फैमिली हर रोज़ पूजा करते हैं। उसने बताया कि उनके घर संगत भी आती है और कुछ लोगों के दुख दूर भी हो जाते हैं। उस वक्त मेरी उम्र 20 साल थी और उस उम्र में ज़्यादातर बच्चे यही समझते हैं कि केवल उन्हें ही पूरी दुनिया का ज्ञान है, और उन्हीं बच्चों में से मैं भी एक था। जब उसने बताया कि हमारे घर संगत आती है और उनके दुख दूर होते हैं, तब मुझे ये सारी बातें बकवास लगी। अरुण के माथे पर हमेशा टीका लगा रहता था। मतलब अगर वो मुंह धो भी ले तो अपने बैग में से राख की डिब्बियाँ निकालता और फिर से टीका लगा लेता। उसकी ऐसी हरकतें मुझे बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली लगती थी। धीरे धीरे मैं और अरुण और ज़्यादा बातें शेयर करने लगे। बातों में अरुण ने बताया कि उनके घर जो भी नॉनवेज खा के आता है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। ये बात सुनने के बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैं उसका मजाक उड़ाने लगा। लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा, मतलब मुड़ के मुझे जवाब भी नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था कि मैं नॉनवेज खाता हूँ और मैं इन सब बातों पे विश्वास नहीं करूँगा। नॉनवेज वाली बात के रिलेटेड उसने मुझे एक कहानी भी बताई कि उसके फूफा जी घर में नॉनवेज खाकर और दारू पीकर आ गए थे, और शाम को जब वो चारपाई पे लेटे हुए थे तो पंखे से उल्टा लटक गए बिना किसी रस्सी के। अब एक बात बताओ यार, अगर मैं आपको ये कहानी बताऊं कि मेरे घर में फूफा जी आए थे और उन्होंने नॉनवेज और शराब पी रखी थी और शाम को वो पंखे से उल्टा लटक गए, तो क्या आप इस कहानी पे विश्वास करोगे? नहीं ना। मैंने भी वैसा ही किया। मैंने उसकी कहानी पे विश्वास नहीं किया और भर भर के उसका मजाक उड़ाया, और हर बार की तरह उसने उस मजाक का कोई जवाब नहीं दिया, बस शांति से बैठा रहा। उसको ऐसे शांत बैठा देखकर मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आने लगा। तब मैंने भी ठान लिया कि मैं एक दिन इसके घर जाऊंगा और चिकन खाकर जाऊंगा, फिर देखता हूँ मुझे क्या होता है। मैं अंदर ही अंदर ये सोचने लगा कि मैं उसके घर जाऊंगा और मुझे कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं अरुण की और ज़्यादा बेइज्जती करूंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके घर जाकर मैं खुद ही मजाक बन जाऊंगा। मैं अरुण के घर जाने का मौका ढूंढ ही रहा था कि अरुण ने मुझे खुद ही कहा कि कल सेकंड सैटरडे है और सैटरडे की छुट्टी है, तो कल तुम मेरे घर आ जाना, हम दोनों मिलके वीडियो गेम खेलेंगे। मौका खुद चलकर मेरे पास आया था तो मैंने मना नहीं किया, बल्कि मैंने ये भी कहा कि मैं रात को तुम्हारे घर ही रुक जाऊंगा और संडे को अपने घर वापस चला जाऊंगा। अरुण भी इस बात के लिए मान गया।
सैटरडे की मॉर्निंग टाइम मैंने 2 उबले हुए अंडे खाए, फिर दोपहर को चिकन खाया और फिर साइकिल पे अरुण के घर पहुंच गया। मुझे आज भी याद है, जब मैं अरुण के घर अपना पहला कदम रखने जा रहा था तो मुझे एक ठंडी हवा का झोंका आया था। वो हवा का झोंका मुझे आज भी फील होता है। मैं घर के अंदर गया, फिर अरुण ने मुझे अपने मम्मी पापा के साथ परिचित किया। फिर हम दोनों अरुण के रूम में चले गए और आपस में बातें करने लगे। शाम के 6 बजे अरुण के साथ बात करते करते मुझे ऐसा फील होने लगा कि कोई और भी मेरे साथ बातें कर रहा है, लेकिन वहाँ पर मेरे और अरुण के अलावा और कोई नहीं था। तो मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम है। फिर अरुण मुझे अपने घर में बने मंदिर के पास लेके गया, लेकिन मैं उस मंदिर के अंदर नहीं गया। देखने में वो मंदिर बहुत ही साधारण सा लग रहा था। मतलब जैसी बातें मैंने अरुण से सुनी थी तो मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि मंदिर बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा, लेकिन वो मंदिर तो बहुत छोटा सा था, मतलब एक कमरे से भी छोटा। फिर मैं और अरुण वापस रूम में आ गए और वीडियो गेम खेलने लगे। शाम को 7:30 बजे अरुण के पापा ने आवाज़ लगाई कि पूजा का टाइम हो गया है, सभी पूजा रूम में आ जाओ। अरुण मुझे अप्रोच करने लगा कि चल चलते हैं, पूजा का टाइम हो गया, लेकिन मैंने तो नॉनवेज खाया था, तो मैंने बहाना बनाया कि मैं गेम खेलूंगा, तुम जाकर पूजा कर आओ। अरुण ने भी मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा और वो पूजा करने के लिए चला गया। 8 बजे पूजा खत्म होने के बाद मैंने अरुण की फैमिली के साथ डिनर किया और अरुण के साथ ही वापस रूम में आ गया। रात को 10 बजे तक हम दोनों ने बहुत ज़्यादा मारियो गेम खेली। फिर अरुण को नींद आने लगी और हम दोनों अपनी अपनी चारपाई पे लेट गए। और लेटते ही मैं ये सोचने लगा कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ, अरुण ऐसे ही बातें कर रहा था, बेवकूफ़ बना रहा था। ये सोचते सोचते मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा और मन में ही बोलने लगा कि सोमवार को मैं अरुण का जम के मजाक उड़ाऊंगा। रात के 11 बज चुके थे और मैं सो चुका था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अचानक से उठा और चारपाई पे बैठ गया। मुझे जोर जोर से कहीं से कुल्हाड़ी चलाने की आवाज आने लगी। जैसे ही कुल्हाड़ी की आवाज आती, उसके ठीक बाद किसी के चिल्लाने की भी आवाज आती, जैसे कोई रो रहा हो। थोड़ी देर फोकस करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो आवाज छत से आ रही है। मैं चुपचाप चारपाई से उठा और सीढ़ियों से छत के ऊपर चढ़ गया। पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने अपने दोस्त को नहीं जगाया। छत की चारों तरफ देखा तो कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज अभी भी आ रही थी। मैं घबराया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वो आवाज बाहर रोड से आ रही थी। अब मैं जो बात आपको बताऊंगा उसे सुनने के बाद आपको ये लगेगा कि मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन यही हकीकत है। मैंने जैसे ही छत से रोड की तरफ देखा, जिस इंसान से मैं और मेरे पिताजी मुर्गे को कटवाकर कच्चा मीट घर लेके आते हैं, वही इंसान बहुत बेरहमी से किसी को काट रहा है। लेकिन वो मुर्गा नहीं, वो मैं हूँ। मैं खुद को ही उस इंसान के सामने तड़पता हुआ देख रहा था और वो इंसान बहुत ही बेरहमी से मेरे उस हमशक्ल के ऊपर कुल्हाड़ी चलाता जा रहा था। वो मेरे हमशक्ल को बिल्कुल वैसे ही काट रहा था जैसे कि वो मुर्गे को काट रहा हो, और मेरा हमशक्ल बिल्कुल वैसे ही फड़फड़ा रहा था जैसे कि कोई मुर्गा फड़फड़ाता है। मेरा हमशक्ल मेरी ही तरफ देख देख कर बोल रहा था कि इस कसाई को बोलो कि मुझे इतनी बेरहमी से ना काटे। अपने हमशक्ल को इतना तड़पता देखकर मेरे आंसू आ गए और देखते ही देखते उस कसाई ने मेरे हमशक्ल की गर्दन उड़ा दी। वो कसाई इतने में ही नहीं रुका, उसके पास एक पिंजरा था और उस पिंजरे में मेरे जैसे और भी हमशक्ल थे जो कि चिल्ला चिल्ला कर रहम की भीख मांग रहे थे। उस कसाई ने सभी को बहुत ही बेरहमी से एक एक करके काट दिया और मैं छत पे खड़ा अपने ही हमशक्लों को बहुत ही बेरहमी से कटते हुए देखता रहा। उनके चिल्लाने और रोने की आवाज़ें मुझे आज भी कानों में सुनाई देती है। आखिरी हमशक्ल काटने के बाद वो कसाई मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसने सड़क से ही छलांग लगाई और मेरे ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई तो मैं भी रहम की भीख मांगने लगा। जब मैं रहम की भीख मांगने लगा तो मुझे एहसास हुआ कि जिन जानवरों को या फिर जिन जीवों को हम काटते हैं उनको भी इतना ही डर लगता होगा। मैं इतना सोच ही रहा था कि उसने कुल्हाड़ी से मेरी गर्दन उड़ा दी।
मेरी आंख खुली और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा क्योंकि मैं केवल एक सपना देख रहा था और मैं अभी भी चारपाई पे ही लेटा हुआ था। मैं इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा था कि अरुण के घर वाले भी मेरे पास आकर खड़े हो गए। मैं केवल चिल्लाता ही जा रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। अरुण मुझे बार बार हिलाने की कोशिश करने लगा कि मैं होश में आ जाऊं, लेकिन मैं होश में आ ही नहीं रहा था। अरुण के पिता ने पूजा रूम से राख लाकर मेरे माथे पर लगाई, फिर जाकर मैं होश में आया। अरुण के पिता ने मुझे सीधे सीधे पूछ लिया कि मैंने आज नॉनवेज खाया था। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया था और मेरा घमंड भी टूट गया था, तो इसलिए मैंने हाँ में सर हिलाकर अपनी गलती को स्वीकार किया। फिर अरुण के पिता ने प्यार से मुझे एक मंत्र बोलने के लिए कहा। मैंने जैसे ही वो मंत्र पढ़ा तो मुझे नींद आ गई। अगले दिन अरुण की पूरी फैमिली मेरा बार बार हालचाल पूछने लगे कि मैं ठीक हूँ या नहीं। उन लोगों का इतना अच्छा बर्ताव देखकर मुझे अंदर ही अंदर आज भी रिग्रेट होता है। वो रात मेरे लिए लाइफ चेंजिंग रात थी क्योंकि मैंने मांस मीट खाना तो छोड़ ही दिया और साथ ही साथ मैं धार्मिक भी बन गया। मुझे ये भी समझ में आ गया कि अगर आपसे कोई भगवान की बातें कर रहा है तो घमंड में आकर उसका मजाक मत उड़ाना, वरना अगले ही दिन आपका भी मजाक बन सकता है। इसी के साथ हमारी आज की स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।